تمام شد. شما را دوست داریم، براتون دعا میکنیم. خدا انشالله شما رو حفظ کنه. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. خدا حافظ آقای ईरान में इमाम खामनाई की तदफीन के दौरान एक ऐसा पल देखने को मिला जो सिर्फ मातम या धार्मिक रस्म तक सीमित नहीं था। ये पल दुनिया के लिए एक बड़ा राजनीतिक और कूटनीतिक संदेश बन गया। जब अलग अलग देशों और संगठनों के डेलीगेशन उनके जनाजे के पास पहुंचे तो हर एक के सामने कुरान की अलग अलग आयतें पढ़ी गई। ईरान ने इन आयतों के चुनाव पर कोई आधिकारिक सफाई नहीं दी है, लेकिन कई जानकारों का मानना है कि ये सब बहुत सोच समझकर किया गया था। सबसे ज्यादा चर्चा सऊदी अरब के डेलीगेशन को लेकर हुई। उनके सामने सूरे आले इमरान की आयत 3:13 पढ़ी गई, जिसे जंगे बद्र से जोड़ा जाता है। बद्र इस्लामी इतिहास की पहली बड़ी जंग थी, जहां कम संख्या में होने के बावजूद मुसलमानों को जीत मिली थी। क्योंकि बद्र की जगह आज के सऊदी अरब में मानी जाती है, इसलिए इस आयत को सिर्फ धार्मिक नहीं बल्कि एक सीधा राजनीतिक संकेत माना गया। संदेश साफ था, संख्या, ताकत और बड़े गठबंधन हमेशा फैसला नहीं करते। असली फैसला अल्लाह की मदद और इंसाफ से होता है। हिजबुल्लाह के लिए ऐसी आयतें पढ़ी गईं जिसमें कहा गया कि कमजोर मत पड़ो, गम मत करो, अगर तुम ईमान वाले हो तो तुम ही गालिब रहोगे। ये ईरान की तरफ से अपने करीबी साथियों के लिए सब्र, वफादारी और डटे रहने का संदेश था। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ के सामने सूरे अल इसरा की आयत पढ़ी गई, जिसमें इज्जत के साथ दाखिल होने और इज्जत के साथ बाहर निकलने की दुआ है। ये नेतृत्व, जिम्मेदारी और अल्लाह से मदद मांगने का इशारा करता है। चीन के लिए ऐसी आयत चुनी गई जिसमें कहा गया कि जीत सिर्फ अल्लाह की तरफ से आती है। इसे चीन की उस भूमिका से जोड़ा गया जहां वो तनाव कम करने, संतुलन बनाने की कोशिश करता दिखा। कतर के लिए सूरे अल फतह की आयत पढ़ी गई, जो खुली हुई जीत और सीधे रास्ते की बात करती है। कतर अक्सर बातचीत और मध्यस्थता की भूमिका दिखाता है, इसलिए ये संदेश उसकी डिप्लोमेसी से जुड़ा माना गया। अफगानिस्तान यानी तालिबान के डेलीगेशन के सामने भी सूरे अल फतह की आयतें पढ़ी गईं। ईरान और तालिबान के रिश्ते हमेशा आसान नहीं रहे, लेकिन हाल ही के वक्त में बातचीत बढ़ी, इसलिए इसे पुराने तनाव से आगे बढ़ने और नए रास्ते की तरफ इशारा माना जा सकता है। लेबनान की सरकारी डेलीगेशन के सामने सूरे अन-निसा की आयतें पढ़ी गईं, जिसमें हुक्म मानने, भरोसे और जिम्मेदारी की बात आती है। इसे लेबनान की जटिल राजनीति और ईरान के साथ उनके रिश्तों के संदर्भ में एक गहरा संदेश माना गया। अगर इन सभी आयतों को एक साथ देखा जाए तो ये साफ लगता है कि ईरान ने इस वक्त तदफीन को सिर्फ दुख का मौका नहीं रहने दिया। हर डेलीगेशन को उसके रिश्ते, भूमिका और राजनीतिक स्थिति के हिसाब से एक अलग संदेश दिया गया। कुरान की आयतों के जरिए उसने दुनिया को बताया कि उसकी कूटनीति, उसके रिश्ते, उसका संघर्ष और उसकी सोच सब उसकी धार्मिक और वैचारिक पहचान से जुड़े हुए हैं। इसलिए ये सिर्फ एक तदफीन नहीं रही बल्कि एक ऐसा संदेश बन गई जिसे दुनिया लंबे समय तक याद रखेगी। हालांकि इस पूरे वक्त के दौरान लोगों के मन में कई तरह के सवाल भी उठे, जैसे कि इमाम खामनाई की तदफीन में इतना वक्त क्यों लगा, इसके पीछे वजह क्या थी, आखिर ईरान दुनिया को क्या संदेश देना चाहता था। इमाम खामनाई की तदफीन को लेकर सबसे बड़ा सवाल यही था कि उन्हें इतने दिन बाद दफन क्यों किया गया। आमतौर पर इस्लाम में दफन जल्दी किया जाता है, लेकिन खामनाई की तदफीन उनकी मौत के करीब 4 महीने बाद हुई। इसकी सबसे बड़ी वजह उस वक्त ईरान के हालात थे। रिपोर्ट्स के मुताबिक खामनाई की मौत यूएस और इजराइल के हमलों के दौरान हुई थी और उसके बाद ईरान लगातार जंग, सुरक्षा खतरे और भारी तनाव के माहौल में था। ऐसे में लाखों लोगों की मौजूदगी वाला बड़ा जनाजा निकालना सरकार के लिए बहुत बड़ा सिक्योरिटी रिस्क बन सकता था। लेकिन जब हालात थोड़े संभले तो ईरान ने उसकी तदफीन को सिर्फ एक धार्मिक रस्म नहीं रहने दिया। तेहरान से कुम, फिर इराक और नजफ और करबला और आखिर में मशहद तक उनका जनाजा ले जाना अपने आप में एक बड़ा संदेश था। ये रास्ता सिर्फ शहरों का रास्ता नहीं था बल्कि शिया दुनिया की सबसे अहम धार्मिक और राजनीतिक केंद्रों से होकर गुजरने वाला रास्ता था। इससे ईरान ये दिखाना चाहता था कि खामनाई सिर्फ एक पॉलिटिकल लीडर नहीं थे बल्कि एक रिलीजियस सिंबल और रेजिस्टेंस की पहचान भी थे। इतनी बड़ी पब्लिक का इस जनाजे में शामिल होना भी एक मैसेज था। ईरान दुनिया को ये दिखाना चाहता था कि हमले के बाद भी उसका सिस्टम टूटा नहीं है,
उसकी जनता सड़कों पर मौजूद है और उसके सपोर्टर्स अब भी उसके साथ खड़े हुए हैं। ये अमेरिका और इजराइल के लिए भी एक जवाब था कि ईरान खुद को कमजोर नहीं बल्कि जंग के बाद भी खड़ा हुआ मुल्क दिखाना चाहता है। इसलिए खामनाई की लेट ब्यूरल सिर्फ मजबूरी नहीं थी बल्कि एक प्लान्ड मूवमेंट भी बन गई। ईरान ने इंतजार किया, हालात को कंट्रोल किया, फिर इस तदफीन को एक बड़े पब्लिक डिस्प्ले में बदल दिया। इसका संदेश साफ था, ईरान अपने लीडर की मौत को हार की तरह नहीं बल्कि रेजिस्टेंस, यूनिटी और रीजनल पावर के सिंबल की तरह दुनिया के सामने पेश कर रहा है। आपका इस मुद्दे पर क्या सोचना है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं और ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए जुड़े रहिए पख्तून हिंदी के साथ। शुक्रिया।